देखो, कुछ लोग होते हैं जो कि जेनेटिकली ही अप्रूव्ड होते हैं किसी बड़ी चीज़ को हासिल करवाने के। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं काफ़ी ज़्यादा होप देने पर विश्वास करता हूँ, लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें मेरे सामने आती हैं जो कि मेरी खुद की भी होप छीन लेती है। इज़ रेस्टलेसनेस एक ऐसी चीज़ जो कि तुम्हें मोटिवेशन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी सब कुछ अचीव करवा सकती है, या फिर उससे बढ़कर भी तुम्हें काम करने पर डेडिकेटेड बना सकती है। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो कि काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स के अंदर नहीं मिलती। काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स के अंदर ये रेस्टलेसनेस नहीं मिलती। कहीं ना कहीं यूनिवर्स इसको डालता है, मेरे ख्याल से अगर देखा जाए एक मैजिकल वे में, जो मैं सोचता हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि यूनिवर्स इसको एक ऐसे इंडिविजुअल में डालता है जो कि इसे बेयर कर पाए। क्योंकि एक ऐसी रेस्टलेसनेस जो कि कभी पूरी ही नहीं होती यार। जब तक अगर कुछ बड़ा ना अचीव कर लो, तब तक ये रेस्टलेसनेस पूरी नहीं होती। पूरी इन द सेंस कि ये चुप नहीं बैठती यार। मतलब तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम सो रहे हो, या फिर तुम्हारी ज़िंदगी का एक सबसे अच्छा पल भी चल रहा हो, लेकिन अगर वो जुगाड़ का पल है ना, अगर तुम्हें पता है तुमने इस चीज़ को मेहनत से अचीव नहीं किया और ये चीज़ तुम्हारे पास लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहने वाली है, मतलब समझ लो, हो सकता है एक इसकी बेस्ट एग्जांपल इज़ कि तुमने पैसे इकट्ठे किए, 1000, 1500, जितने भी तुम कर सकते हो, तुमने पैसे इकट्ठे किए और दोस्तों को भी बोला कि पैसे डालो और चलो घूमने चलते हैं, चलो घूमने चलते हैं। तुमने बस पकड़ी और तुम चले गए घूमने कहीं पर भी, हिल स्टेशन पर या फिर कहीं पर भी चल गए। तुमने कैंपिंग वगैरह की, जो भी तुम एक अच्छी लाइफ तुम सोच सकते हो ना, कि ट्रैवल करो, दुनिया को देखो, दोस्तों के साथ ट्रैवल करो, एक मज़े, एक चिल वाइब। लेकिन वो रेस्टलेस ने एक ऐसे बंदे में आएगी ना कि हमेशा अपने आप को अंदर से खोखला समझता होगा, और वो खोखला उसे पोक करता है बार बार। वो खोखलापन, वो एक खालीपन जो उसके अंदर है, वो उसे बार बार पोक करता है। वो खालीपन यार, मैं शब्दों से समझा भी नहीं सकता वो क्या चीज़ है। वो एक ऐसी चीज़ है यार जो कि तुम्हें अगर कोई चीज़ मिल भी रही है तो वो कहता है नहीं, ये खैरात की चीज़ है, ये खैरात की चीज़ है, इसे मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। मुझे चाहिए परमानेंट चीज़ जो कि मैंने खुद अचीव की हो और खुद मेरे हाथ में आई हो, और वो अब मेरी मर्ज़ी के बगैर जाने नहीं वाली मेरे से दूर। और ये चीज़ें अचीव करना इज़ मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल को भी ये इंडिविजुअल्स अचीव कर सकते हैं, क्योंकि वो रेस्टलेसनेस यार बैठने ही नहीं देती, चैन ही नहीं मिलता। अगर तुम लेज़ी होकर पड़े भी हुए हो ना, अगर तुम पूरा दिन पड़े हुए हो, लेटे हुए हो मज़े से, फिर भी तुम्हारा अंदर से यार दिल तुम्हें खाता रहेगा यार, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ऐसे इंडिविजुअल्स बर्बाद कर ही नहीं सकते टाइम को। कैसे करेंगे वो बर्बाद? ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल बर्बाद करेंगे, 1.5 साल बर्बाद करेंगे, 2 साल नहीं हो सकता बर्बाद, क्योंकि इतना ज़्यादा वो बेयर करने के कैपेबल ही नहीं है। वो उस रेस्टलेसनेस को बेयर करने के कैपेबल हैं, लेकिन इतने ज़्यादा टाइम के वेस्ट को बेयर करने के कैपेबल नहीं है वो। क्योंकि वो बैठे रहेंगे ना, अगर सिर्फ बैठे हुए हैं, गाना लगाया हुआ है, एसी चला हुआ है, एकदम कंफर्टेबल माहौल बना हुआ है, हो सकता है उसके बाद बंदी भी हो, मज़े मौज पूरी एकदम अच्छी से अच्छी डिश भी खा रहा हो वो, फिर भी वो खाते हुए, फिर भी वो मज़े करते हुए, फिर भी वो कंफर्ट में, जब वो रेस्टलेसनेस उसे हिट करेगी, उसे एक खालीपन महसूस होएगा यार। और ये कैसे मैं तुम्हें समझाऊँ यार, ये महसूस कर कर ही तुम जान सकते हो। ऐसी चीज़ जो कि तुम्हें बोलती है नहीं, तू खाली है, तेरे पास कुछ नहीं है। इस मटीरियल वर्ल्ड में मटीरियल ही नहीं इकट्ठा किया तो क्या फ़ायदा? मटीरियल वर्ल्ड में तुम ठीक है एक्सपीरियंस करने आए चीज़ों को, लेकिन वो एक्सपीरियंस भी खैरात के ऊपर किया तो क्या फ़ायदा? इस तरह की फीलिंग राजों में आती है यार, जो कि आगे जाके बनते भी हैं। और वो फीलिंग को बेयर कर पाना इज़ वेरी 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 डिफ़िकल्ट। डिप्रेशन की बात करते हो यार तुम, डिप्रेशन से बहुत ऊपर बढ़कर है वो। इतना ज़्यादा पेन, इतना ज़्यादा दर्द देती है ना वो, खाली बैठने पर, सिर्फ खाली बैठने पर इतना ज़्यादा दर्द। और उसे ट्रिक करने के भी उपाय ढूंढने पड़ते हैं, उसे ट्रिक करने के भी वेरियस डायरेक्शन ढूंढनी पड़ती है कि मैं इस चीज़ को कैसे चुप कराऊँ यार, इस चीज़ को कैसे चुप कराऊँ। वो नेचुरली आती है यार, वो कहाँ से पैदा हुई वो उस खुद इंडिविजुअल को भी नहीं पता जिसके अंदर वो चीज़ है। इसीलिए मैं कहता हूँ तुम्हारा हार्ड वर्क हमेशा काम नहीं करता। कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स भी एक अपना हाथ रखता है तुम्हारी सक्सेस के पीछे या फिर तुम्हारी अचीवमेंट्स के पीछे। कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स जो पूरे दिन पड़ा रहें, पूरे दिन बस अपने घर पर पड़े रहें, उनको उसमें बहुत मज़ा आता है, उन्हें उसमें पूरी फुलफिलमेंट मिलती है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि रेस्टलेसनेस फील करते हैं। और ये यार, ये एनवायरनमेंट के हिसाब से नहीं होता, किस तरह से पला बड़ा है या फिर किस तरह से उसने चीज़ों का एक्सपीरियंस करा है, उससे नहीं होता यार ये। क्योंकि दो भाई एक ही घर पर रहते हैं, उसने भी एक ही चीज़ फेस की अपनी लाइफ में और दूसरे ने भी वही चीज़ फेस की है। अगर समझ लो सेम कैरियर फील्ड में भी वो जा रहे हैं, तो उन्होंने सेम एक्सपीरियंसेस रखे हैं, लेकिन सोच अलग होती है। सोच कैसे अलग होती है, इसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिल पाया, और इसका जवाब किसी को नहीं मिल पाएगा यार। तुम जितनी मर्जी लॉजिकल रीजनिंग दे दो, सोच इस वजह से डिफरेंट होती है, इस वजह से डिफरेंट होती है, नहीं यार, कैसे हो सकती है? एक ही इलाके में बड़े पले, एक ही स्कूल में गए, एक ही दोस्तों के साथ खेला, उसी तरह के ही मोहल्ले में वो रहे, उसी तरह के एनवायरनमेंट में वो रहे, लेकिन कैसे सोच अलग है, कैसे अंदर एक खालीपन है यार। एक के अंदर एक खालीपन है, एक के अंदर एक फुलफिलमेंट है। हो सकता है दूसरा वाला ज़्यादा हैप्पी रहे, फुलफिलमेंट वाला, लेकिन खालीपन वाला कुछ बड़ा करेगा ज़रूर। और वो खालीपन होता ही उस चीज़ से दूर है यार। लोग कहते हैं जो सक्सेसफुल आदमी है वो खुश नहीं है, वो अबे हमेशा चेज़ करते रहते हैं आगे वाली चीज़ को। अगर वो चेज़ नहीं करेंगे वो खुश नहीं रहेंगे, अगर वो चेज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब वो खुश हैं।
दैट्स ऑल फॉर द डे, जस्ट स्टे कंसिस्टेंट।